जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के हिंदी सब्जेक्ट के लिए। जी हाँ, बेसिकली हमने एक नई सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम आपकी ये वाली जो किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम की, इससे संबंधित न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बच्चों डिस्कस कर रहे हैं। और वे क्वेश्चन है बच्चों जो आपसे पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए, जो रिपीटेड एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो हाईली चांसेस हो जाते हैं बच्चों कि जो क्वेश्चन अभी आपके साथ में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं उसके आपके एग्जाम में आने के, मेनली आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, और ये हमारी इस सीरीज का सेकंड वीडियो है और चैप्टर नंबर है हमारा 4, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, तो इसके हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ज्यादातर पेपर में आपसे पूछे गए पिछले 10 साल के अंदर। ओके, तो आइए शुरुआत करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक मैंने अच्छा सा फॉर्मेट भी लिया हुआ है जिससे कि आपकी जो आंसर शीट होती है उस पे आपको कैसे आंसर मेंटेन करना है, कैसे आंसर लिखना है। ठीक है, 3 मार्क्स का आएगा तो 5 से 6 7 लाइन में कैसे आपको अटैच करना है, वो सारी की सारी आंसर की जो प्रेजेंटेशन है वो भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आइए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने कि पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं, ठीक है, तथा पत्रकारों के प्रकार लिखिए। ठीक है ना, बेसिकली यहाँ पे क्या है, 1 मार्क्स में पत्रकारीय लेखन है और 2 मार्क्स में पत्रकार के प्रकार हैं। तो आइए समझते हैं बेसिकली पत्रकारीय लेखन का मतलब क्या। बेसिकली देखो, पहले आप लिखेंगे इस तरीके से पत्रकारीय लेखन और इस तरीके से साइन डाल देंगे। फिर लिखेंगे कि अखबार यानी कि जो न्यूज़पेपर होता है ये पाठकों को, यानी कि अखबार को जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, तो अखबार पाठकों को सूचना देने का, उन्हें जागरूक करने का, उन्हें शिक्षित बनाने का, उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। यानी कि जो न्यूज़पेपर होता है वो बेसिकली हमें सूचना देता है, ठीक है, हमें जागरूक करता है किसी भी मामले को लेके, हमें शिक्षित बनाता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। ठीक है, और पत्रकार जो होता है वो इस अखबार में इस दायित्व को पूरा करने के लिए क्या करता है, लेखन करता है, उसमें लिखता है। तो लेखन के लिए जो विभिन्न रूपों का उपयोग करता है उसी को हम पत्रकारीय लेखन बोलते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको एकदम देसी लैंग्वेज में बताऊं तो समाचार में, ठीक है ना, समाचार पत्र यानी कि अखबारों में जो भी घटना लिखी जाती है, ठीक है, जो भी लेखन लिखा जाता है पत्रकार के द्वारा उसी को हम पत्रकारीय लेखन बोल देते हैं। बस सिंपल सा ये तो, ठीक है। अब ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होते हैं बच्चों पूर्णकालिक पत्रकार। ये ऐसे पत्रकार होते हैं जो किसी न्यूज मीडिया के ऑफिस में मंथली सैलरी बेस पे काम करते हैं, यानी कि किसी समाचार पत्र या संगठन के नियमित वेतनभोगी कर्मचारी या फिर पत्रकार कैसे। ठीक। दूसरा है अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार ऐसे होते हैं कि इन्हें एक निश्चित मानदेय दे दिया जाता है और उस आधार पर ये कार्य करते हैं किसी एक पर्टिकुलर न्यूज मीडिया के लिए। और तीसरे होते हैं फ्रीलांसर। ये तो देखिए नाम से पता चल रहा है फ्रीलांसर, यानी कि जो किसी एक जगह पे नहीं बल्कि पैसे के आधार पे, भुगतान के आधार पे अलग अलग समाचार पत्रों में कार्य करते हैं, उनके लिए लेखन करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, फ्रीलांसर। ठीक है ना, सिंपल सा आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से आपका 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स, कितनी लाइन में आया, 3 लाइनें आपकी ये हो गई और 4 लाइनें आपकी ये, टोटल 7 लाइन में आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि फीचर किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और फीचर की किन्हीं 2 विशेषताओं को लेकर हो। देखो, विशेषताओं को ही अलग से आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है और फीचर की तो मैं आपको एक अच्छी सी डेफिनेशन बताई दूंगा। ठीक है, देखिए फीचर क्या होता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं फीचर के बारे में, कि फीचर की जब आपको परिभाषा याद करनी होगी तो मैन आपको 3 वर्ड तो याद करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा आप जो है बाकी याद करो या ना करो, लेकिन 3 वर्ड याद करो। क्या, फीचर जो है वो एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ। ठीक है ना, मेरे साथ आंख बंद करके बोलेंगे, फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है बेसिकली। ठीक है, ये फीचर होता है। फीचर का जो उद्देश्य है ये पाठकों को सूचना देना होता है, उन्हें शिक्षित करना होता है और साथ ही उनका मनोरंजन भी करना होता है। ठीक है, और फीचर में जो लेखक होता है इसके पास अपनी राय या फिर दृष्टिकोण रखने का अच्छा अवसर होता है। यानी कि फीचर में जो लिखने वाला बंदा होता है वो क्या कर सकता है, अपनी बात को लिख सकता है इसके माध्यम से। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें फीचर के बारे में। होता क्या है, तो भाई एक लेखन है कैसा, जो एक व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है, जिसमें नई नई जिज्ञासा होती है। ठीक है, और ये लिखने वाला अपना दृष्टिकोण इसमें दे देख सकता है, इसलिए से आत्मनिष्ठ लेखन भी बोल देते हैं। इसका उद्देश्य होता है पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना, उसका मनोरंजन करना, ये सारी चीजें। ठीक है, अब कई विशेषताएं हैं फीचर की, इसमें से सबसे पहली विशेषता ये है बच्चों, लेखन शैली।
बेसिकली फीचर जो लेखन है, आपने देखा होगा उल्टा पिरामिड शैली में उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि देखो जब कोई आप फीचर लिख रहे हैं, अगर आपने फीचर के शुरुआत में ही स्टार्टिंग पॉइंट पे फीचर का जो क्लाइमेक्स है अगर वो बता दिया, तो भाई बंदे फिर क्या करेंगे, इसे तो एकदम न्यूज़पेपर जैसा समझ लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं आपने कोई कहानी लिखी और वो कहानी है टोटल 100 लाइन की, ठीक है, और आपने 2 से 3 लाइन में कहानी का जो क्लाइमेक्स है, जैसे फिल्म का ट्रेलर होता है ना, तो बीच में कहानी रिवील कर देते हैं, और वही आपने अगर पहले कर दिया तो भाई वो फीचर किस बात करेगा, वो तो समाचार हो गया एक तरीके से। तो इसीलिए लेखन शैली इसकी ऐसी होती है कि इसमें उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग नहीं होता, बल्कि ये काफी हद तक कथा शैली जैसी होती है, कहानी जैसा होता है। ठीक है, दूसरा आता है इसकी भाषा। बेसिकली फीचर लेखन की जो भाषा है ये एकदम सरल होनी चाहिए, ठीक है, विषय के अनुकूल होनी चाहिए और आम बोलचाल वाली होनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं फीचर को अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, तीसरी विशेषता ये है कि फीचर में क्या होता है कि जो समाचार होते हैं, ठीक है ना, उसमें एक अधिकतम सीमा होती है, लेकिन फीचर में कोई सीमा नहीं होती है। उस वो चाहे आप तो 200 वर्षों से लेके 20,000 वर्ष तक भी लिख सकते, कोई समय सीमा नहीं होती। ठीक है, ये चीज आ गई। उसके बाद में चौथा है ये है कि अगर आपको एक फीचर अच्छा दिखाना है, बहुत ही अच्छा दिखाना है, मान लीजिए आपने कोई फीचर लिखा है आतंकवाद के ऊपर, ठीक है, तो अगर आपको अपने आतंकवाद के ऊपर लिखी हुई फीचर को और रोचक दिखाना है, तो आपको क्या करना है, उसके साथ में एक अच्छा सा फोटो लगा सकते हैं, एक अच्छा सा ग्राफिक्स, कोई टेबल्स बना सकते हैं, कुछ स्लोगन लिख सकते हैं, रेखांकन कर सकते हैं। ये चीज जो है वो आपके फीचर को और ज्यादा मजबूत बना देगी। ठीक है, बारी ये आती है कि भाई फीचर का विषय क्या क्या हो सकता है, तो बहुत से विषय हो सकते हैं, छोटे मोटे विषय से लेकर गंभीर विषय। छोटे मोटे विषय यानी कि जैसे किसी बाजार में किसी रेडी वाले ने बेसिकली कोई सब्जी को महंगा कर दिया, ठीक है, और किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, विशेष लेखन बेसिकली। और एक विशेष लेखन ये भी हो सकता है कि हमारे देश की बॉर्डर पर बेसिकली झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, सीज फायर हो गई, जो कि आए दिन होती भी रहती है, तो छोटे से छोटा और गंभीर से गंभीर विषय इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है भाई, तो फीचर क्या होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई हो, अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे सामने थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है ये है कि समाचार तथा फीचर का तुलनात्मक वर्णन करो, यानी कि हमें एक तो समाचार बताना है और एक फीचर बताना है। तो पहले हम बात करेंगे समाचार की, फिर हम बात करेंगे फीचर के बारे में। ठीक है ना, तो आइए समझते हैं समाचार और फीचर की। तो समाचार जो होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समाचार। समाचार का कार्य होता है बच्चों पाठकों को सूचना देना। ठीक है ना, दूसरा, समाचार का उद्देश्य होता है पाठकों को जो ताजी घटना है, नवीन घटनाएं जो होती हैं, इससे अवगत कराया जाए, ताकि वो अपने आसपास होने वाली घटनाओं के मामले में जागरूक बने रहें। ठीक है, तीसरा क्या होता है, समाचार में एक शब्द सीमा होती है। ठीक है, कि आप जो कोई भी समाचार मान लेते हैं, शब्द सीमा 200 वर्ष तक ही लिख सकते हैं, किसी को 500 वर्ष तक लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, क्या होती है, यानी कि इसमें एक शब्द सीमा होती है समाचार लेखन की। चौथा क्या है कि इसमें लेखक के जो विचार हैं, इसकी कोई कल्पना के स्थान नहीं होता। मान लेते हैं कि कोई एक पॉलिटिकल विषय चढ़ा हुआ है, तो उसमें जो लिखने वाला बंदा होगा उस समाचार को, क्या वो अपने बात लिखेगा उसमें? नहीं लिखेगा, क्योंकि अगर लिख दिया तो उसका समाचार बिकेगा ही नहीं। वो तो कहेंगे यार हमें जो चाहिए वो तो बता ही नहीं रहा, अपनी बातें बीच में डाल रहा है, मतलब नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर समाचार जो है अच्छा है और नहीं भी है, डज नॉट मैटर, इसके साथ में फोटो का होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि लोग पढ़कर ही, जो टेक्स्ट होता है ना, उसे पढ़कर ही सारी चीजों को समझ जाते हैं। ठीक है, ये है समाचार की विशेषताएं। अब बारी आती है फीचर की। तो पहले आप यही बता देंगे कि भाई फीचर होता क्या है। तो फीचर जो है वो एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और एक आत्मनिष्ठ लेखन है। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। हालांकि समाचार का भी यही होता है एक तरीके से, लेकिन मेन जो समाचार का है वो क्या होता है? ताजी घटनाओं से अवगत कराना। ठीक है, लेकिन फीचर का क्या होता है? पाठकों को सूचना, शिक्षित और मनोरंजन करना। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि फीचर की कोई शब्द सीमा नहीं होती है। ये 200 वर्ष से लेकर 2000 वर्ष तक के भी हो सकते हैं, शब्दों तक हो सकते हैं। ठीक है, चौथा क्या होता है कि फीचर जो है उसमें लिखने वाला जो बंदा है, मान लीजिए मैं कोई फीचर लिख रहा हूं, तो मेरी जो कल्पना है उसमें मैं अपने विचारों को, अपनी कल्पना को स्थान दे सकता हूं। और यदि फीचर को और भी इंटरेस्टिंग बनाना है तो उसके साथ में फोटो या फिर ग्राफिक्स का होना मैंडेटरी होता है। ठीक है भाई, तो फीचर क्या है और समाचार क्या है, इसके बीच में अगर हम डिफरेंस करेंगे तो ये बातें हमारे सामने निकल कर आएंगी। ठीक है भाई, आगे समझ में अच्छे तरीके से क्या बातें हैं यहाँ पे, चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रश्न है हमारा कि विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है भाई, तो विशेष रिपोर्ट होती क्या है पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद में इसके प्रकार को समझेंगे। तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को विशेष रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। बेसिकली मान लेते हैं कि समाचार पेज के ना टोटल 10 पेज हैं। इन 10 पेजों में से जो पेज नंबर 1 है, ठीक है ना, इस पेज नंबर 1 पर, चाहे वो पत्रिकाएं हो या फिर समाचार पत्र हो, इस पेज नंबर 1 पर बहुत ही गहरी छानबीन करके, बहुत ही विश्लेषण और अच्छी व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। मान लेते हैं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो भ्रष्टाचारी है, तो गहरी छानबीन ये हुई कि भ्रष्टाचार का उसका पर्दाफाश हुआ, तो एक एक उसके छोटे से छोटे पॉइंट का विश्लेषण किया गया, उसकी व्याख्या की गई, इसको बोलेंगे विशेष रिपोर्ट। यानी कि विशेष रिपोर्ट क्या है कि कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका जब अपनी पूरी कोशिश करके गहरी छानबीन से विश्लेषण करके व्याख्या करके कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसको विशेष रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है भाई, अब ये विशेष रिपोर्ट 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली आती है बच्चों खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट क्या होती है? जिस रिपोर्ट में पत्रकार उन सूचनाओं को और तथ्यों को छानबीन करके जनता के सामने लाता है जो पहले कभी समक्ष सामने ना लाए गए हो जनता के। यानी कि खोजी रिपोर्ट यानी कि ऐसे सूचनाएं, ऐसे तथ्य जिन्हें पत्रकार गहरी छानबीन करके जनता के सामने लाता है जो उससे पहले कभी किसी और ने नहीं लाए होते। ठीक है, दूसरा है इन डेप्थ। देखिए नाम से ही पता चल रहा है इन डेप्थ रिपोर्ट, इसका मतलब ये है कि सार्वजनिक रूप से प्राप्त जो भी तथ्य होते हैं, जो सूचनाएं होती है, जो घटना होती है, जो आंकड़े होते हैं, उनकी छानबीन करके मान लेते हैं कि किसी ने कोई जानकारी दी है कि आज प्रधानमंत्री यहाँ पे जाके इस तरीके का कार्य करने वाले हैं, किसी ने सूचना दी है कि आज ये आईपीएस ऑफिसर जो है यहाँ पे जाके इस तरीके की घटना को अंजाम देने वाला है, किसी ने ये कहा है कि भाई ये जो आंकड़े हैं, ये राशन वाला जो है ना थोड़ा भ्रष्टाचार ऐसे कर रहा है, आंकड़े में गलत बताता है और राशन इतना दे रहा है। तो ये जो सूचना मिली है सार्वजनिक रूप से, तो क्या होगा इन डेप्थ रिपोर्ट के तहत इसको बहुत ही गहरी छानबीन के द्वारा जनता के सामने लाया जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं। तीसरी है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इसमें क्या होता है कि इस रिपोर्ट में कोई भी जो समस्या होती है या फिर कोई घटना होती है, बेसिकली क्या है, कोई घटना या फिर समस्या की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये उससे जुड़े तथ्यों को विस्तार से विश्लेषण करके व्याख्या करता है। ठीक है, और चौथी आती है विवरणात्मक रिपोर्ट। इसमें यह होता है कि जिस रिपोर्ट में समस्या का विस्तृत वर्णन और बारीक से बारीक तथ्य को उद्घाटित किया जाता है, उसको विवरणात्मक रिपोर्ट बोला जाता है। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया आप सभी को विशेष रिपोर्ट क्या होती है, खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट क्या होती है, सारी चीजें। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा देखिए, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, जितनी अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाती है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना हमारा जो इंस्टाग्राम है इसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप जो है हमें अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही टाइम मिलेगा आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने ये कि पत्रकारीय लेखन एवं सृजनात्मक लेखन में अंतर। देखिए अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि भाई समाचार, ठीक है, समाचार में और जो फीचर होता है इसमें क्या अंतर होता है। अब हमारे सामने प्रश्न है पत्रकारीय लेखन में और सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर होता है। काफी छोटा सा प्रश्न है, आइए कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पत्रकारीय लेखन, ठीक है ना। तो पत्रकारीय लेखन का एक इसका जो संबंध है वो बेसिकली समसामयिक और वास्तविक घटना और मुद्दों से होता है। यानी कि ऐसी घटनाएं, ऐसे मुद्दे जो उस समय घटे हुए हो और वास्तविक रूप से सच हो, इसका संबंध उससे होता है। ठीक है, यह अनिवार्य रूप से तात्कालिक और पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। मान लेते हैं पाठकों की रुचि है कि उसे सीमा के बॉर्डर के आसपास के जो बेसिकली डिस्प्यूट है उसके बारे में जानना है और आप लिख रहे हैं यहाँ पे व्यापार के बारे में, तो क्या कि उसे देखेगा? नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पत्रकारीय लेखन। देखो पत्रकारीय लेखन को तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो समाचार होते हैं, अखबार होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उसमें कैसी घटनाएं होती हैं जो उस समय तात्कालिक तौर पे घटी हुई हो, वास्तविक घटनाएं हो वही तो होती है, वास्तविक मुद्दे होते हैं वही तो होते हैं उस समय के। ठीक है, और उसका मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद होता है कि पाठकों को शिक्षित करना, उनको जागरूक बनाना, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। लेकिन सृजनात्मक इससे थोड़ा सा अलग है। सृजनात्मक में क्या होता है कि लेखन में
जो लिखने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, उसकी कल्पना को भी स्थान दिया जाता है और साथ ही इसमें लेखक पर बंधन नहीं होती, उससे छूट मिलती है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अब कोई पत्रकार है, ठीक है, पत्रकार जो है कोई वो न्यूज़पेपर लिख रहा है, ठीक है, इस न्यूज़पेपर में उसे कोई घटना लिखनी है, तो पत्रकारीय लेखन के तहत वो उस घटना में अपनी बात को नहीं लिख सकता, ठीक है, लेकिन सृजनात्मक लेखन में लिखने वाला जो वक्ता है वो अपनी बात को लिख सकता है, ठीक है ना। तो ये बातें हैं और बाकी के एक दो पॉइंट जो है वो तो मैंने आपको बता ही दिए। तो इस तरीके से आपके टोटल जो है वो 5 से 6 लाइन में भर जाएंगी और बस मिल गए आपको 3 मार्क्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने ये है कि संपादकीय एवं साक्षात्कार में अंतर स्पष्ट करो। संपादकीय क्या होता है और साक्षात्कार क्या होता है? सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, पहले बात करेंगे संपादकीय के बारे में, ठीक है। बेसिकली संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है। तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू आपका कंप्लीट हो गया कि भाई अखबार की आवाज किसे माना जाता है, तो किसे मानते हैं बच्चों? संपादकीय को मानते हैं। क्यों भाई? क्योंकि संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते, यानी कि संपादकीय जो है वो किसी एक व्यक्ति के कोई उसके पर्सनल विचार नहीं होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसे अखबार की आवाज माना जाता है, ठीक है। संपादकीय का दायित्व होता है, दायित्व जो है बेसिकली वो किसका किसका होता है? संपादक का और उसके सहयोगी का, यानी कि जो भी जिसे हम अखबार की आवाज मानते हैं उसका दायित्व किसके हाथों में होता है? संपादक और उसके सहयोगियों पर। इसीलिए इसके नीचे किसी का नाम नहीं होता है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बहुत से संपादक और उनके सहयोगी के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना या मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करता है, ठीक है ना। अब आप समझ गए संपादकीय क्या होता है। बेसिकली कोई भी न्यूज़पेपर किसी भी कंपनी का वो क्या करता है, अपनी बात को रखता है किसी भी घटना के जरिए, उसको बोलते हैं संपादकीय। इसीलिए इसे अखबार की आवाज भी माना जाता है, ठीक है भाई, समझ गए। दूसरा है साक्षात्कार। साक्षात्कार को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू, ठीक है। बेसिकली साक्षात्कार इसका एक स्पष्ट मकसद और एक ढांचा होता है। मकसद क्या होता है कि हमें अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी संस्था के लिए एक व्यक्ति चाहिए। ढांचा क्या होता है कि आएगा, हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, सही आंसर दिया तो हम उसे अपने सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। एक सफल साक्षात्कार के लिए न केवल ज्ञान अपितु संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य, साहस जैसे गुण होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आप कभी आईपीएस का, ठीक है, या फिर यूपीएससी का जब एग्जाम दे देते हैं तो आपका जो इंटरव्यू होता है, तो उस समय जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, आपका जो साक्षात्कार होता है, तो उस समय आपका ज्ञान तो मायने रखता ही है, साथ ही आप कितना संवेदनशील हैं उनके प्रति, बोलते कैसे हैं, आपका धैर्य कैसा है, आपका साहस कैसा है, ये भी मैटर करता है, ठीक है ना। तो एक तरीके से कहाँ संपादकीय है और कहाँ साक्षात्कार है, दोनों अलग ही अलग दिशाएं हैं, अलग ही अलग विधाएं हैं, ठीक है ना। वेल आप तो समझ ही तो गए होंगे कि संपादकीय क्या है और साक्षात्कार में अंतर क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ये सबसे आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का और काफी इंपॉर्टेंट है कि अखबार की आवाज किसे माना जाता है तथा उसके दायित्व तथा संपादक के नाम पत्र का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो देखो, बेसिकली अखबार की आवाज किसे माना जाता है बच्चों? संपादकीय को माना जाता है। क्यों माना जाता है? अभी हमने देख ही लिया था, क्योंकि संपादकीय जो है वो किसी एक ही व्यक्ति के विचार नहीं होते हैं, बल्कि ये जो है संपादक, कई सारे संपादक होते हैं, उनके सहयोगी होते हैं, उनके विचार होते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि इनके नीचे कोई नाम नहीं होता है और अखबार ये किसी भी घटना, किसी मुद्दे के बारे में अपनी जो राय प्रकट करता है वो संपादकीय के अकॉर्डिंग होता है, जो कि अभी हमने देख लिया। संपादक के नाम पत्र का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। यह अखबार का एक स्थायी स्तंभ है जिसके जरिए पाठक विभिन्न मुद्दों पर न सिर्फ अपनी राय प्रकट करता है अपितु जन समस्या को भी उठाता है। यानी कि देखो, संपादक के नाम पत्र का मतलब ये है कि न्यूज़पेपर में ना एक स्तंभ होता है जहां पर पाठक जो है ना वो अपनी बात को प्रकाशित करवाता है समाचार पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं संपादक के नाम पत्र। तो ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पे पूरी तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर था बच्चों, चैप्टर नंबर हमारा 4, पत्रकारिता लेखन और इसके विभिन्न स्वरूप। आई होप आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, ठीक है बच्चों। देखिए, अगर आपको हर एक क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से समझ में आया तो आपने करना क्या है, जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे जुड़े। और मुझे एक बार आप सभी ना कमेंट बॉक्स में इस चीज को जरूर बताइए कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम।